प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग में आप स्वागत है। हम आपके लिए फिर रीजनिंग की कड़ी में एक नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, गणितीय संख्याएं। और इस अध्याय का प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक या दो प्रश्न आने की इसमें भी संभावना रहती है। और पिछले एग्जाम की बात करें एसएससी जीडी में इसके प्रश्न आए थे और आ रहे थे, तो ध्यान रखें अगली जो एग्जाम होना फरवरी मार्च उसमें भी इसमें इस अध्याय के प्रश्न आने की फुल संभावना है। आप प्रश्न उठा के देख सकते हो कि इस अध्याय के प्रश्न आए थे कि नहीं आए थे, पिछले साल के प्रश्न उठा के आप देख लीजिए। चलिए, तो ध्यान रखना है इस अध्याय को अच्छे से बनाना है तो आपको एक जानकारी पता होनी चाहिए जिसको बोलते हैं बोर्ड मास रूल। क्या बोलते हैं? बोर्ड मास रूल, BOD बोर्ड MASRULE। ठीक है, अगर आपको बोर्ड मास रूल बनता है, ठीक है, इस अध्याय को गणितीय संख्याएं को हल करने के लिए, क्योंकि इस अध्याय का प्रश्न आ रहा है, पिछले एग्जाम में आ चुका है और अन्य एग्जाम में इसका प्रश्न आता है। हमें फरवरी मार्च में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल पेपर होना है उसको रीजनिंग अच्छा बनाना है। तो रीजनिंग का इस अध्याय है जिसका नाम क्या है, गणितीय संख्याएं। इस अध्याय को कवर करने के लिए आपको BODMAS, प्रत्येक लेटर का अलग अलग अर्थ होता है, पूरे को संपूर्ण रूप में बोला जाता है बोर्ड मास रूल, जो मैं लिख चुका हूं BODMAS। इस रूल के माध्यम से आप गणितीय संख्याएं के प्रश्नों को आराम से हल कर पाओगे। और एक बात ध्यान रखें, कोई भी गणितीय प्रश्न हो, मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, कोई भी गणितीय या न्यूमेरिकल प्रश्न हो, अगर उस प्रश्न को आपको हल करना है तो बोर्ड मास रूल लगाना ही पड़ेगा। अगर आप बिना बोर्ड मास रूल के हल करते हो तो आपका आंसर आएगा, लेकिन वह सही आंसर से गलत होगा। तो ध्यान रखें, कोई भी न्यूमेरिकल प्रश्न हो, चाहे मैथ्स का, रीजनिंग का हो, चाहे गणित का हो, चाहे किसका हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री का हो, या कोई भी आपको जोड़ घटाने की बात करे या कोई प्रश्न दे दिया जोड़ घटा गुणा भाग का सम्मिलित रूप में, तो आपको बोर्ड मास रूल लगाना ही पड़ेगा और तभी आप सही आंसर ला पाओगे। आंसर आएगा लेकिन गलत आएगा। अगर बोर्ड मास रूल लगाते हो तो आंसर आपका सही आने वाला है। तो मैं बोर्ड मास रूल क्या होता है उसके बारे में बताता हूं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हल कराने का प्रयास करूंगा। चलिए, क्या लिखा है? BODMAS रूल। ठीक है, तो B का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे बोलते हैं हिंदी में कोष्टक। और ध्यान रखें, अगर आपको दो कोष्टक मिला है, जैसे यहाँ छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक मैंने यहाँ लिया हूं, एक बड़ा कोष्टक आपको दिखाई देता होगा, दिख रहा है, जो कहला छोटा कोष्टक। तो इन सर्वप्रथम आपके कोई सा प्रश्न रहे गणितीय, उसमें क्या करना है आपको, B मतलब ब्रैकेट, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स, अगर इन सभी जो 6 के 6 नियम आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर किसी प्रश्न में 6 के 6 स्थिति आपको दिखाई दे रही है तो क्या करना है, अगर ब्रैकेट दिया पहले चाहे बाद में दे प्रश्न में, तो सर्वप्रथम आपको 6 के 6 में से ब्रैकेट को पहले करना है, फिर गुणा देखना है ऑफ वाला, उसके बाद भाग लगाओ, उसके बाद गुणा करो, उसके बाद जोड़ो, उसके बाद घटाओ, उसके बाद आपका आंसर आएगा। ध्यान रखें, अगर पूरे चीज आपके प्रश्न में है, अगर आप पहले घटा देते हो या जोड़ देते हो तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। पहले आपको कोष्टक हल करना है। अगर कोष्टक में भी अगर दो कोष्टक दिया है, तीन कोष्टक दिया है, सर्वप्रथम आपको अंदर वाला कोष्टक मतलब छोटा कोष्टक हल करना है, उसके बाद उसको हल कर लो, उसके बाद बाहर जाओ, उसके बाद और बाहर जाओ। जैसे इस प्रश्न की बात कर ले, पहले इस कोष्टक को हल किया जाएगा छोटे वाले को, इसको हल करने के बाद आपको बाहर का कोष्टक बड़ा कोष्टक हल करना पड़ेगा, इसके बाद आपको जोड़ना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट मतलब कोष्टक होता है, पहले छोटा हल करो फिर बड़ा हल करो। अगला दिया O मतलब ऑफ, ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है का, और इस का अर्थ क्या होता है, गुणा। ध्यान रखें, एक गुणा कहां दिया, यहां पर दिया है। अगर आपके प्रश्न में यहां गुणा दिया है सिंबल और का लगा है, तो सर्वप्रथम किसका हल करोगे भाई, इसका का मतलब भी गुणा होता है और गुणा मतलब गुणा होता है। अगर सिंबल वाला गुणा दिया है और का वाला दिया है तो सर्वप्रथम का को गुणा बना के हल करना पड़ेगा। ध्यान रखें, दोनों का मतलब गुणा ही है, लेकिन पहले का वाला होगा, उसके बाद सिंबल वाला गुणा हल होगा। डिवीजन मतलब होता है भाग, मतलब भाग लगाना, गुणा करने के बाद का गुणा वाला की बात हो रहा है, उसके बाद भाग लगाना है। मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है गुणा करना, उसके एडिशन मतलब होता है जोड़, और सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। ये रूल आपको दिखाई दिए, 6 के 6 रूल है, जिसे बोलते हैं सम्मिलित रूप में बोर्ड मास का रूल। हमें बोर्ड मास रूल बनेगा तो हम गणितीय प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर ध्यान रखना, दो कोष्टक है, तीन कोष्टक है, छोटा वाला हल करो, फिर बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला। और एक बात और, का और गुणा, अगर सिंबल दिया है प्रश्न में और आपको का लिख के दिया, सर्वप्रथम आपको O ऑफ का ही हल करना है। ध्यान रखें,
दूसरे क्रमांक पर, जी चौथे क्रमांक पर। तो इनको समझ गए आप लोग कि नहीं बताइए। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो पीछे जाके। अब मैं एक प्रश्न एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेता हूँ। इस प्रश्न को कैसे बनाना है, इस प्रश्न को बनाना है तो मन से नहीं बनाना है। कोई भी गणितीय प्रश्न में बार बार बोल रहा हूँ, मन से बिल्कुल नहीं बनाई, नहीं तो कहने लगे भाई नहीं हमें इस तरह राइट हैंड से अच्छा हल करने लगता है, लेफ्ट हैंड से। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जहां मन लगा सरल वहां हल कर दी, नहीं। सर्वप्रथम आपको बोर्ड रखा, बोर्ड मासूल, पहले ब्रैकेट दिया है क्या प्रश्न में, हाँ तो देखना ब्रैकेट तो है लेकिन दो ब्रैकेट है। सर्वप्रथम छोटा वाला हल होगा। चलो हम यहाँ देख लेते हैं बोर्ड मास रूल लगा के। इस वाले नियम में पहले यहाँ पर प्रश्न में बोर्ड मास रूल का कुछ नियम लागू हो रहा है। भाई कोष्टक दिया है, जोड़ दिया, घटाना दिया है, तो पहले बोर्ड मास रूल कहता है कि ब्रैकेट दिया है क्या, हाँ दिया है, तो हल कीजिए पहले। और दिया है, दो दिया है तो पहले छोटा वाला। अब देखो 25 दिया 75, तो इस छोटे कोष्टक का क्या हो गया, 3 हो गया। अब इस कोष्टक में रहने दो, ठीक है, अभी 4 लिखा है, इतना क्लियर हो गया। अब इस कोष्टक का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, किसका मतलब कहता है, गुणा होता है। हम कह सकते हैं इस कोष्टक को हटाऊंगा तो क्या बनेगा, 4 × 3 बनेगा। अब कोष्टक लग गया फिर से, ठीक है। अब यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस का प्लस बन जाएगा, और 15 का 15 माइनस 20 का 20 बन जाएगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, फिर कोष्टक आ गया, हमने छोटा कोष्टक हल कर लिया। यहाँ पर 25 दिया 75, तो कोष्टक हो गया, कोष्टक हटाया गुणा लग गया, फिर कोष्टक आ गया, फिर भी हमें कोष्टक ही करना है, ठीक है। ये तो क्या जोड़ दिए घटा दिए पहले, बिल्कुल नहीं घटेगा, ध्यान रखें। कितना बनेगा, 4 दिया 12, इस 12 अब देखो क्या लगा, प्लस लगा, अब क्या लगा 15, फिर लगेगा 20, ठीक है। अब ये बताइए आप लोग क्या बताना है कि पहले जोड़ोगे कि घटाओगे। भाई देख लेते हैं, जोड़ दिया पहले घटाओ दिया, पहले जोड़ दिया तो 5 में जोड़ दिया, 6 में घटाओ दिया। तो इस प्रश्न में पहले हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या बनेगा ये, 5 और 2 7, क्लियर है। 1 और 2, 1 और 1 कितना बन गया, 2 बन गया। अब माइनस का माइनस, 20 का 20। अब बताइए आंसर कितना आएगा, अब आएगा 27 में 20 गए 7। तो हम कह सकते हैं इस दिए गए प्रश्न का आंसर 7 बिल्कुल सही है। तो हमने बोर्ड मास रूल लगा के आपको बता चुके हैं इन प्रश्नों को कैसे हल करना है, ठीक है। अगला प्रश्न और लेके आपको बताता हूँ कैसे हल करना है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिया हूँ, प्रश्न क्रमांक 2 है। मैं आपको बेसिक समझा चुका हूँ, आप एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हल करके बता रहा हूँ। आगे मैं आपको टाइप टू टाइप प्रश्न हल करवाऊंगा, जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले किस प्रकार के प्रश्न बनने वाले। चलिए तो अगला प्रश्न लेता हूँ मैं। सिंपल से आपको समझाने के लिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ कि इस बोर्ड मास रूल को कहाँ लगाना, कैसे लगा। चलिए इस प्रश्न की बात करें तो हमें कोष्टक दे दिया नहीं, भाई नहीं दिया है। यहाँ एक भाग दिया है, का दिया है, गुणा दिया, प्लस दिया, भाग दिया है। हमें कहता है कोष्टक है नहीं है, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या का दिया है, हाँ सेकंड में बोलता है का, हाँ इस का मतलब गुणा होता है और गुणा भी लगा है, लेकिन हमें भाग के पहले का दिया है, तो का पहले का हल होगा, फिर भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो घटाओ तो है नहीं है। चलिए देख लेते हैं हम, चलो देख लो। देखो 150 भागा 15, गुणा का मतलब का होता, 5 का 5, गुणा का 4 बनेगा, प्लस 40 भागा 10 बनेगा। ध्यान रखें यहाँ आप दोनों एक से दिखने लगे, लेकिन आपको हल करना है तो इस का को पहले हल कीजिए। 15 पना 75, क्या बन गया, 15 पना 75, गुणा का गुणा, 4 का 4, और यहाँ पर अब हमें देखो पहले गुणा हो गया और मैंने 15 पना 75 लिख लिया है। 150 भागा बन गया, ठीक है, 150 भागित बन जाएगा ना, 150 का 50 और भाग का चिन्ह भाग लग जाएगा, और यहाँ 40 भागित 10 बन जाएगा। मैं आराम से करके बता रहा हूँ कैसे हल करना। चलिए आपको पेपर रिपीट करना है। अब देखो, अब यहाँ पर हमें इस का तो हल हो गया, 15 पना 75 हो गया, ठीक आ गया। अब हमारे पास भाग दिया, गुणा दिया, प्लस दिया, भाग दिया। तो पहले गुणा करे, भाग करे, जोड़े, तो हमारे पास कहता है पहले भाग लगाओ, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ। तो हमारे पास भाग दिया है 15 दूनी 150, ठीक है, क्योंकि 70 70 140 और 5 5 150 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर भी क्या लगा है, भाग है, तो पहले यहाँ भाग लगाए, फिर यहाँ पर भाग दिया है, तो 1 0 कट गया, मतलब 10 चौके 40, तो यहाँ बन गया 4। तो हमारे पास गुणा लगा है, गुणा गुणा और 4 का 4। अब फिर वही बात आ गई, अब पहले गुणा करोगे कि जोड़ोगे, भाई तो देख लेते हैं। गुणा पहले कि जोड़ है, तो हमारे पास गुणा पहले दिया, जोड़ बाद में दिया, तो भाई गुणा कीजिए, 4 दूनी 8 और प्लस 4 कितना बन जाएगा, 12। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न क्रमांक दूसरा का आंसर क्या होगा, ऑप्शन तो यहाँ नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 12।
इस प्रकार आप इन प्रश्नों को आराम से हल कर सकते थे कि नहीं बताइए। तो मैं अगली वीडियो में आपको टाइप टू टाइप बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार का प्रश्न आता है, उन प्रश्नों को कैसे हल करना है इस गणितीय संक्रिया में, और इस प्रश्न को आपको हल करना है इस अध्याय के। फिर बोल रहा हूं मैं, गणितीय प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखेंगे बोर्ड मास रूल लगाना ना भूलें। आपका आंसर आएगा, जरूर आएगा, लेकिन सही आंसर बिल्कुल नहीं होगा। चलिए तीसरा, 1 2 तीसरा ध्यान रखें। इस प्रश्न की बात करें, 25 भागा 50 प्लस 12 प्लस 2। छोटा क्वेश्चन लिया, मैंने सबको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे आए तो कैसे हल करना चाहिए। मैंने कार्ड दिखा दिए, कोष्टक दिखा दिए, गुणा जोड़ घटा सब दिखा दे रहा हूँ। अब अपने पास दिया 25 भागित 50 प्लस 12 प्लस 2। इसका आंसर कोई बताएगा? बताइए, छोटा क्वेश्चन है, सिंपल सा, बेसिक सीख रहा है अभी फिलहाल तो। चलिए इसकी बात कर लें। हमारे पास 25 भागित 50, तो ध्यान रखें नीचे यहाँ हमें कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, 25 भागित क्या है, 50 है। ऐसा नहीं करना भाई कि यहाँ भाग लगा दी, 25 से कम, 25 दूनी 50 कर दिए, 2 प्लस 12 प्लस 2 कितना जाएगा, 25 दूनी 50, 2 आ गया इसका, है ना, इसको कह लेंगे 2 आ गया। अब देखिए, ठीक है, 2 आ गया, प्लस का प्लस, 12 का 12 प्लस का क्या बन जाएगा, 12 2 14 और 2 बन जाएगा 16। क्या यह सही आंसर है? कोई बताना चाहेगा क्या सही आंसर है? बिल्कुल गलत है। यह बोर्ड मास रूल का पालन नहीं किया है। पालन किया है कहोगे आपने, भाई पहले भाग लगाए फिर जोड़े आ गए 16, लेकिन यह गलत है। भाग तो लगाना है फिर जोड़ना, लेकिन यह आपने गलत किए हैं। क्या किए गलत, देखो यहाँ आपको दिखा देते हैं। चलिए कहाँ गलत हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास यहाँ 25 भागित 50, अगर यही देता 50 भागित 25 तो क्या बनता है जे 50 बटा 25, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 50 बनता, लेकिन यहाँ पर दिया है 25 भागित 50, मतलब 25 बटे 50। इसका मतलब क्या होता है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। देखो दोनों में क्या अंतर है, 1 बटे 2 आया यहाँ पर, यहाँ कितना आया है 2 बटे 1। इसका मान हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसका मान 1 बटे 2 है, ना कि 1 ना कि 2, ध्यान रखें। तो यहाँ पर वहीं आप दिमाग लगाना है, 25 दूनी 50 नहीं करना है, 50 क्या होगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1 बटे 2 इसका आंसर आया है। तो इसका आंसर कितना है, 1 बटे 2। अब प्लस का प्लस, इस 12 का 12 रहेगा, और प्लस का प्लस और 2 का 2 रहेगा। अगर हम सिंपल सी बात करें, यहाँ नीचे लगा ले, कोई दिक्कत थोड़ी है क्या, बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम 2 1 1 का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं इनका सबका, 2 1 1 का हम एलसीएम लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो क्या बनेगा इनका आने वाला है 2, एलसीएम 2 आ गया। अब 2 एलसीएम आ चुका है, तो इस 2 को यहाँ रखते हैं बगल में, बताइए यहाँ 2 बैठेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 1 बच गया। इस प्लस का प्लस, अब इस 12 और 2 मतलब 12 बटे 1 है, इसके बगल में रखेंगे 2 को, जो भी एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 12 1 दूनी 2 गया, 12 दूनी 24, हम कह सकते हैं इसका मान कितना आ गया, 24 आ गया। इस प्लस का प्लस बैठेगा। अब यहाँ क्या लिखा है, 2 बटे 1, यहाँ लेते हैं 2 बटे 1 गुणा जो भी एलसीएम आए यहाँ बैठेगा, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 हो गया 4। अब हमें जोड़ देते हैं, क्या बनेगा, 24 और 4 28, 28 और 1 29, तो यहाँ बन गया 29 बटा कितना बन गया, 2 बन गया। तो अब बताइए 14 दूनी 28 होता है, कितना बनेगा इसका आधा, 14.5 इसका राइट आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर होना था 14.5, ठीक है, मतलब 14.5 या 14 से 1 बटे 2 है कि नहीं, क्लियर, बताइए, बिल्कुल राइट आंसर है। या आप कैसे हल कर सकते हो भाई, 29 दिया है ना, 29 2 का पहाड़ा पढ़ना, 2 1 2, अब 2 तो चला गया, अब यहाँ 9 है, 2 चौके 8, अब 1 बच गया, तो 1 जो हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते थे 14 से 1 बटे 2, या आंसर आ जाएगा 14.5 या 14.5 आपका सही आंसर होगा। तो आपको हमने 3 प्रश्न दिखाया हूँ मैंने, सिंपल सा छोटा सा, कहाँ कैसे लगाना बोर्ड मास रूल को। ध्यान रखें कोई भी गणितीय प्रश्न हो बोर्ड मास रूल लगाना ना भूलें, अन्यथा आपका आंसर आएगा लेकिन गलत होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखें। तो इसको आपको सीख कर आना है, इस बेसिक बनेगा तो प्रश्न बनेगा। मैं एग्जामों में आए वाले प्रश्न उठाकर आपको हल करवाऊंगा इसके सेटअप में, ध्यान रखें, सेट हमें हल करवाऊंगा। और जो वर्तमान SSGD 2023-24 एग्जाम फरवरी मार्च में होना है, उसमें भी इस अध्याय का प्रश्न आने की फुल संभावना है, क्योंकि पिछले साल इसका प्रश्न पूछा है। चलिए